वालेकुम तनवीर साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को कि आप क्या है और आपने ये कैसे स्टार्ट किया बिज़नेस। मेरा नाम तनवीर अहमद शाह है। एज़ यू नो कि आई एम डीलिंग विद कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स, या आप कह सकते हैं हमारे कुछ शोरूम्स हैं कश्मीर में, तो कश्मीर आर्ट के साथ ही डील करते हैं। तो आपने ये स्टार्ट कैसे किया अपना ये बिज़नेस? ये मैंने नहीं बल्कि पूरी फैमिली का बिज़नेस है। ऐसा पर्टिकुलर मैंने ही अकेले ने ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया। और ये बिज़नेस स्टार्ट लाइक आई एम अ थर्ड जनरेशन इन दिस बिज़नेस। सबसे पहले मैंने इससे पहले भी कई इंटरव्यूज़ में बताया है, हमारी जो सबसे पुरानी फैक्ट्री थी दैट वाज बाय द नेम ऑफ शाह फरियर्स, और उसके बाद में फिर कन्वर्ट हो गई शाह कश्मीर आर्ट एम्पोरियम, जिसका शोरूम निशात में अभी भी स्टिल है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे आ गए धोबी वन, विच इज़ जो गुलमर्ग और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। तो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या रहती है आज के टाइम पे विद रिलेटेड टू कश्मीर आर्ट्स? डिफ़िकल्टीज़ यही रहती हैं कि फ़ेक आइटम्स काफ़ी सारे मार्केट्स में अभी अवेलेबल हैं। आर्टिज़न्स को बड़ा मुश्किल हो जाता है, हमें भी मुश्किल हो जाता है कस्टमर्स को एक्सप्लेन करना। बट हम गवर्नमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही जीआई टैग का यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो एटलीस्ट अब इजी हो जाता है कस्टमर्स को जीआई टैग वाले प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना, तो उनको भी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चूँकि ये बिज़नेस विद रिलेटेड टू कल्चरल यहाँ की हेरिटेज के साथ है, तो ऐसा क्या आपने देखा इसमें, यूनिकनेस क्या है इसकी? देखो, यूनिकनेस की बात करें तो ये कश्मीर आर्ट आज का तो नहीं है, इट इज़ सिंस हमारे यहाँ पे पहले से क्या शाह हमदान जी साहब ने पहले से ही लाया हुआ है। कश्मीर अगर आज ज़िंदा है वो हमारी कल्चर की वजह से, वो हमारे तहज़ीब की वजह से, और फिर हमारे आर्ट की वजह से। तो ये आर्ट इट्सेल्फ यूनिक है। इसको पहचान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग कश्मीर आर्ट को पहचानते हैं। तो आपको लगता है कि हमें भी अपनी इस ट्रेडिशन को ज़िंदा रखना चाहिए, कल्चर को? वो तो है ही, ओबियसली हर किसी का फ़र्ज़ बनता है, नॉट ओनली मी। मेरे बाद जो जनरेशन आएगी, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये हेरिटेज है, ये हमारी विरासत है, ये कश्मीर की विरासत है, नॉट ओनली मी माई, ये पूरे कश्मीर की विरासत है। तो हमें चाहिए आगे बढ़ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि फैसिलिटेट करना आर्टिजन्स को, उनको काफ़ी सारी, देखिए हम तो शोरूम वाले हैं, हमें तो कोई ऐसा रिक्वेस्ट नहीं है, बट आर्टिजन जो हैं वो मेन की हैं कश्मीर आर्ट के। तो हम यही गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि उनको जितना हो सके उनको बढ़ावा दीजिए, लोगों को इनवाइट कीजिए, ट्रेनिंग सेंटर्स खोलिए, जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा, और हर घर में इसकी बात चलनी चाहिए, लेगेसी कंटिन्यू होनी चाहिए। लेगेसी कंटिन्यू होनी तो चाहिए। हम एक क्विक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। श्योर। बिजनेस या पैशन? मेरे पास पैशन है। ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन आई होप, ऑनलाइन का कोई भरोसा नहीं है। ट्रेडिशनल क्राफ्ट या फिर मॉडर्न डिज़ाइंस? ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल, विच नेवर बिगेस्ट डाइज। बिजनेस लेसन जो आप देना चाहे? पार्डन? बिगेस्ट बिजनेस लेसन? बिगेस्ट बिजनेस लेसन इज, देखिए हर कोई आप छोटा सा छोटा काम कीजिए, आप बड़ा सा बड़ा काम कीजिए, हर किसी काम में दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, पेशेंस एंड पैशन। ये दो चीज़ें होंगी तभी आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप देना चाहेंगे यंग एंटरप्रेन्योर्स को? देखिए, सबसे बड़ी बात है, जितना हो सके उतना अपने वालिदैन के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे एक्सपीरियंस गेन कीजिए। बेशक उन्होंने पुराना बिजनेस क्यों ना किया हो, बट जो गाइडेंस हमारे घर में हमारी फैमिली, हमारे वालिद साहब, हमारे बड़े भाइयों, हमारे अंकल से मिल सकती है, यकीन मानिए सबसे बड़ी सक्सेस का जो चाबी है, की है, वो उनके बातों में ही।